जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 25 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, ये सन की एनर्जी है, ये है 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ठीक है। बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड की। तो आपका नज़रिया गलत हो सकता है यहाँ पर। आज के दिन मुझे ऐसी एनर्जी बहुत आ रही है जैसे कुछ लोग हैं जो गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पनिश किया जा रहा है। मे बी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ये 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब आप स्टार हो सकते हैं। स्टार की एनर्जी मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रगल था एंड आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके अपने आप को निकाल लिया इस स्ट्रगल से। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने अपनी हैबिट नहीं छोड़ी। हैबिट का मतलब होता है अनकंडीशनल लव देना। हैबिट का मतलब होता है गलत लोगों को, जैसे सांप को दूध पिलाना। तो वो आपने नहीं छोड़ा, जिसका रीज़न ये है कि डिवाइन ने आपको पनिश किया है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो डिवाइन से पूछ रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रहा है, आखिर आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग आई है ये आपके लिए आंसर है, आपको बताने के लिए कि डिवाइन जो है वो आपको एक मुसीबत से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी माइंड चेंज नहीं करते हैं, अपनी अपनी मेंटालिटी नहीं बदलते हैं, तो फिर लाइफ में ऐसे डेविल आपकी लाइफ में आते रहेंगे। कहाँ कहाँ तक डिवाइन आपको बचाएंगे जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है अगर आप सांप को दूध पिलाते रहेंगे तो सांप आपके आसपास भटकते रहेंगे, आपको काटते रहेंगे। ओके, तो ये वही सांप है, ये वही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ सही नहीं है, लेकिन आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं एंड वो आपको पनिश कर रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 12, 19, 3, 10, 4, 11, 8, 4, 5, 3। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 33 इम्पोर्टेंट है, 333 भी आपको दिखेगा एंड यहाँ पे 11 एंड 19 मतलब 10, 111 भी आपको दिखेगा, यस 10 भी आपको दिखेगा। तो काफ़ी कुछ सिमिलर एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपने एंजॉय की है अपने लव्ड वन के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मतलब कलीग वगैरह के साथ आपने खूब एंजॉय किया है, सक्सेस को सेलिब्रेट किया है। 19 3 22 एम्प्रर की एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रर बन गए या आप एम्प्रेस बन गई। हो भी सकता है कि आपकी जॉब लग गई हो, गवर्नमेंट जॉब लग गई, या फिर आप लोग ने कोई अपना सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें सक्सेस मिली आपको एंड आप छा गए। ओके, आप बहुत ज़्यादा राइज करने लगे एंड उसके बाद ही यहाँ पर दिक्कतें स्टार्ट हुई है। दिक्कत क्या हुई है कि जिन लोगों के साथ मिलके आपने सेलिब्रेशन किया है उन्हीं में से कुछ ऐसा कोई शत्रु था जिसने आपके ऊपर मल्टीपल अटैक किए हैं, बैक स्टैप किया है। मतलब साथ में वो आपके पार्टी इंजॉय कर रहा था लेकिन पीछे वो आपको क्या बोलते हैं, अटैक पे अटैक कर रहा था। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है जैसे इतने अटैक किए हैं कि बिल्कुल डेड वाली कंडीशन आ गई है आपकी। ओके, तो यहाँ पर ओके, मैं इनफैक्ट उड़ गई थी तो मेरा थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट हो गया। 3 10 13 डेथ की एनर्जी। ये लोग चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ में सन की एनर्जी है ये एंड हो जाए। इसकी वजह से ये पीछे पीछे अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर। ये एक लोग भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो एक ही है, लेकिन ये कोई 3 लोग भी हो सकते हैं जो आपके शत्रु बन चुके हैं। मतलब ये वो हैं जो आपके साथ मिलकर, सबसे डेंजरस वही होता है जो आपके करीब होता है। ओके, जो करीब है वही आपको बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है, वही विश्वासघात कर सकता है। जिस पे विश्वास किया है वही तो विश्वासघात करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिला हुआ है एंड इस पनिशमेंट में मे भी डिवाइन आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हालांकि हैं। 12 8 20, यस, डिवाइन ने ये जो रीडिंग है ये आप ही के लिए दी है।
ओके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरी हेल्प क्यों नहीं हो रही है, मुझे निकाला क्यों नहीं जा रहा है, मुझे क्यों ऐसा पनिशमेंट दिया जा रहा है, मैंने कौन सा क्राइम किया है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपका क्राइम क्राइम हमेशा ये नहीं होता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है। क्राइम ये भी है कि आप अपने क्या बोलते हैं, अपने लव्ड वन में कोई शत्रु छुपा है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जबकि आपको लेसन पहले मिल चुके हैं। डिवाइन आपको बता चुके हैं कि सबके साथ सब पर अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपको पहले भी कई बार ऐसे झटके लगे हैं, लेकिन आप संभले नहीं हैं, आपने अपना नेचर नहीं छोड़ा है। ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत सारे रेड फ्लैग मिले थे, लेकिन आपने उस पर भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये चीज़ बढ़ गई है। क्योंकि वही चीज़ है कि अगर आप किसी को फर्स्ट मिस्टेक पे टाइट नहीं करते हैं, तो वो इतनी मिस्टेक कर देगा कि वो आपको टाइट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर 19 एंड 12 कितना हुआ, 31, 4 एम्प्रो की एनर्जी है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको इतनी हाई फाई पोजीशन में देखना नहीं चाहता है, वो सोच रहा है कि ये सब मेरे पास होना चाहिए था। 12 एंड 3, 15 डेविल की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा काली नज़र है इनकी, बहुत ही ज़्यादा नफरत है इनके दिल में आपको लेकर के, इनका बस नहीं चलता है, ये आपकी सारी खुशियों में आग लगा दें। 12 एंड ये 10, 22 फिर से 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। तो दो साइड में एम्प्रोर आ चुके हैं। मे भी आपके दो शत्रु हो सकते हैं, नहीं तो एक एम्प्रोर आप हैं एंड एक ही आपका राइवल है। ये मे बी क्योंकि आपकी एम्प्रोर की एनर्जी हो सकता है कि बिल्कुल आपके जैसा ही काम इनका हो सकता है। ओके, जो काम आप कर रहे हैं लगभग वैसे ही काम इनका है। जैसे आप एंटरप्रेन्योर हैं तो ये भी एंटरप्रेन्योर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये भी गवर्नमेंट जॉब में है। मे बी आपका प्रमोशन हो गया है, आप राइज कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं, एंड आपके जो राइवल हैं, आपके जो कलीग हैं, उनको लग रहा है कि मुझे ग्रो करना चाहिए था, मुझे राइज करना चाहिए था, ये कैसे कर गए। तो इन्होंने फिर आपका पत्ता साफ करने का इंतज़ाम कर लिया, वो भी पीछे पीछे, क्योंकि सामने से करने की तो किसी की दम नहीं होती है, ये सारे काम पीछे ही किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 19, 3, 22 मतलब 4, 4 एंड 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे बी आपको कुछ कुछ डाउट था, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी है। यस, मतलब आपको कुछ कुछ डाउट था कि ये पर्सन कौन है, लेकिन आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन पे आपका भरोसा बहुत हो सकता है, जिस वजह से आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ओके, अब आपके पार्टनर के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन यहाँ पर 31, 4 एम्प्रोर की एनर्जी है। लेकिन ये ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े से खड़ूस टाइप के हो सकते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। प्यार बहुत ज़्यादा है दिल के अंदर, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। मे बी आपसे मैरिज करने के लिए आ रहे हैं, आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, मे बी इनका नज़रिया गलत था, इनको एहसास हो चुका है कि मतलब देखिए, ये जो है थोड़ा सा मुझे वो वाली एनर्जी दिख रही है कि प्यार के जादू से तो था अब तक अनजाना। मैं मुझे याद नहीं आ रहा है सॉन्ग, लेकिन ये प्यार के जादू से अनजाने थे। इनको ऐसा फील होता था कि इसमें बोलने वाली क्या बात है, अंदर रखो, बताने वाली क्या बात है, अंदर रखो। तो अंदर रखते रखते इनको एहसास हुआ है कि भाई ये मामला डेंजरस हो गया है, क्योंकि ये अब आपको अपना लव दिखाने आ रहा है, क्योंकि जजमेंट आ गया है। जजमेंट का मतलब आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। तो अब ये जो एम्प्रो वाली एनर्जी है, इसको छोड़ करके ये आपके साथ खुश होना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। यस, 19, 3, 22, 4 की एनर्जी। मे भी इनको किसी ने ऐसा बता दिया था कि आपको इस तरीके से रहना चाहिए, या फिर आपके लिए कहा था कि आपको ऐसे ही लोग पसंद हैं, कि थोड़ा सा अकड़ में रहो, थोड़ा सा खड़ूस बन के रहो, थोड़ा सा फ्री ना हो, अपनी फीलिंग को अपने दिल में रखो। किसी ने ऐसा इनको बता दिया था कि आप ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा ईगो में आ गए थे कि मतलब इनका रिलेशन ही ख़राब हो गया आपके साथ। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड। ओके, ये किसी थर्ड पार्टी ने कांड किया है, आपके पार्टनर को कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी है कि नहीं नहीं, आपको तो ऐसे लोग पसंद है जो थोड़े से मतलब इगोइस्ट होते हैं, थोड़ा सा रूड होते हैं, थोड़ा सा रिजर्व होते हैं, ज़्यादा हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, ज़्यादा हमेशा प्यार को लेके बेबी बाबू नहीं करते हैं। इस तरह के लोग आपको पसंद है, तो तुम अगर वैसे रहोगे तो वो जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी। जैसे कुछ लोग होते नहीं जो जलेसी में ऐसा बोल देते हैं, तो इनका इनका नज़रिया किसी ने बदल दिया था। एंड ये पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में वो हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, जिसको ये बहुत ज़्यादा, तो ये आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है। जैसे आपकी लाइफ में किसी ने झंड किया है, इनकी लाइफ में किसी ने दिक्कतें दी हैं, आपसे दूर किया है, वो पर्सन म्यूचुअल भी हो सकता है। वैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 लोग भी हो सकते हैं। ओके,
सबके साथ अलग अलग जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। आपके बिजनेस एंड जॉब में यहाँ पर 3 4 7 आपके पास कई सारे प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके एंड लव लाइफ को लेकर के। लेकिन मे भी आप इसी पर्सन से लव करते हैं तो आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 3 4 7 का मतलब इल्यूजन की भी एनर्जी है। मे भी कोई पर्सन है, ये वही लव्ड वन है आपका जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल रहा है, ये आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि ये बड़े इगोइस्ट किस्म के व्यक्ति हैं, जबकि इनको ऐसा बनने के लिए किसी ने कहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग। रीडिंग आई थिंक कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल मैसेज आ जाते हैं। तो फिलहाल आपके साथ जो मैच कर रहा हो आप इसी से एडजस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैसेज जितने आएंगे मुझे बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या किसी के लिए जानना इम्पोर्टेंट है ये मुझे नहीं पता। ठीक है। 11 3 14 यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई है। आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। एंड 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। कोई कोई शत्रु है आपका, कोई जेलस है आपसे। जेलस तो है ही, वो तो इतनी देर से दिख ही रहा है। 3 4 7 7 15 22 4 की एनर्जी लगातार आपके लिए आ रही है। कोई शत्रु है आपका जो आपके पीछे पड़ गया है, ये एम्परर की एनर्जी है। एम्परर का मतलब ये आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, कोई डैडी फिगर हो सकता है। यस, मतलब ये मज़े में है क्योंकि एम्परर है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं। मे बी ये जो एम्परर है ये आपके वर्क प्लेस का भी कोई हो सकता है, जिसने आपको कई बार ऑफर किया है अपना लव, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया है, जिसकी वजह से देखिए थर्ड पार्टी। एक मिनट, पहली कंडीशन जो निकल के आ रही है वो ये है कि कोई आपके वर्क प्लेस का व्यक्ति हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, या फिर आपके ही लेवल पे हो सकते हैं, जिन्होंने आपको अपना लव ऑफर किया है लेकिन आपने उनको नो बोल दिया है। ओके। सेकंड कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन ये कोई आपका लव्ड वन है, आपका फ्रेंड है, जिसने आपके पार्टनर को भड़का दिया है। मतलब इनका माइंडसेट चेंज कर दिया है कि आपको इस किस्म के लोग पसंद हैं, जैसे लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको जब ऑफ़र किया तो आपने इनको नो बोल दिया, क्योंकि आपके पार्टनर किसी पर बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो सकते हैं। अब ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी भी क्लोज हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी पर्सन का यूज़ करते हैं। वो पर्सन आपके भी बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए आपके पार्टनर को लगता है कि वो सही बताएगा, जबकि वो क्या कर रहा है, वो अंदर ही अंदर पत्ता साफ कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को सच्चाइयों का पता लगेगा, आप दोनों की आंखें खुलेंगी, आप दोनों को पता चलेगा कि लोग कितनी बुरी कदर आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ बैंड की एनर्जी। 8 ऑफ बैंड का मतलब यही है कि शत्रु बहुत सारे हैं जो आपके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। 8 4 12 आपको पनिश्ड किया गया है। यहाँ पे भी हैंगमैन की एनर्जी आ गई है, मतलब आप पनिश्ड फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा पेन आ कहाँ से रहा है, ये कौन है मेरा शत्रु, कितने लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको सब पे डाउट हो रहा है, कभी आपको लगता है ये तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, ये सब आपको लगता रहता है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि कौन है। 11 8 19 सन की एनर्जी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस रीडिंग से आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा, नहीं तो जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, मतलब कि सही टाइम पे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये था 19, मतलब 19 4 23 5 हायरोफेंट। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन ये जो हैं डिप्रेस हो चुके हैं। डिप्रेस क्यों हो गए हैं? 5 8 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि लगातार आपके पार्टनर एंड आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नुकसान में पड़ गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। ओके। मे बी आपके पार्टनर ने आपको ऑफर किया था, आपने नो बोल दिया एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब अब आप इनके हाथ से निकल गए हैं। 5 3 8 आपके पार्टनर फिर से हिम्मत इकट्ठी करके आपके पास आ रहे हैं। 11 3 14 क्योंकि आपके पार्टनर को कोई सच्चाई पता चली है। सच्चाई यहाँ पर 8 3 14 14 एंड 10 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि ये जो इनके साथ हो रहा है वही सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है। यस,
आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या तो इनको ये पता चल रहा है, या फिर जो इनके साथ हुआ है मतलब एक ही बंदा हो सकता है जो आप दोनों को फूल बना रहा है अपने फ़ायदे के लिए, आप दोनों को पपेट की तरह घुमा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था, क्योंकि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि आप पर। मतलब आपसे अगर सीधे सीधे बात कर लेते तो दिक्कत क्या थी, लेकिन इनको पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने की आदत हो सकती है। जय माता दी।